जब कस्टमर साइट पे लेके जाते हैं, साइट पे क्या होता है सर एग्जैक्टली आपको बताएं? साइट पे कस्टमर को जाने के बाद कस्टमर का एक होप होता है कि वो सोचता है कि हमको साइट पे जाने के बाद रेडी टू ऑक्यूपाई या रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिले। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। करेक्ट। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आता है सर, बहुत से लोग आपसे पूछे होंगे आपके कस्टमर्स भी, कौन से क्वेश्चन उनमें से ज्यादा आपसे पूछते हैं? कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछते हैं? कस्टमर वहाँ जाने के बाद बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्लॉट भी पसंद कर लेता है। वो सबसे ज्यादा उसका क्वेश्चन ये होता है कि हमको 1-2 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा, हाँ। अपनी वाइफ से बात करेंगे, अपने बेटे से बात करेंगे। और आप कस्टमर लीड्स कैसे जनरेट करते हैं? कस्टमर लीड जो होता है हमारे मार्केटिंग में, जब हम यहाँ पे ज्वाइन हुए थे तो हमारे सीनियर और डायरेक्टर साहब, सीओ साहब ने सब बताया कि रियल एस्टेट में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा चीज है सर, हम मार्केटिंग में बोलते हैं कस्टमर्स एक होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है कोल्ड कस्टमर, उसके बाद होता है वार्म कस्टमर, दूसरा बाद होता है हॉट कस्टमर। हॉट कस्टमर मतलब वो आपने बोल दिया, बता दिया, वो खरीद लेगा। पर चैलेंज होता है ये जो कोल्ड और वार्म कस्टमर्स में, ये 2 चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? कोल्ड कस्टमर क्या होते हैं, अपना पत्ता वो खोलते नहीं। वो हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज होता है, नमस्कार, भारत माता की जय। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रवीण कुमार तिवारी जी से। भारत माता की जय सर। भारत माता की जैसे। जो डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम है सर, आप डील करते हैं कस्टमर्स के साथ और उनको लेके जाते हैं साइट पर, और साइट के लेके जाने के बाद क्लोजिंग, सेल क्लोजिंग ये पूरा होता है। आज हम बात करेंगे आप कस्टमर्स को कैसे साइट पर लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होता है आपको कस्टमर को कन्विंस करने में, जरा विस्तार से बताइए। कस्टमर को साइट पे लेके जाने के लिए सबसे बड़ा हमको चैलेंज होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस, ओके तो कस्टमर सबसे पहले डिस्टेंस को लेकर के नर्वस होता है ओके। कि मैं अभी सिकंदराबाद में हूँ, यहाँ से एक भुवनगिरी आना है, भुवनगिरी जाना है या महबूब नगर जाना है, करेक्ट, तो उसमें लेके कस्टमर नर्वस होता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए प्री साइट विजिट करते हैं। ओके, प्री साइट विजिट करते हैं तो उसके लिए जो भी हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हाँ, लाइक गूगल मैप और एआई, उसका हम सहारा लेते हैं। कस्टमर को वर्चुअली हम साइट विजिट कराते हैं पहले, वेरी गुड। और वर्चुअली साइट विजिट कराने के बाद कस्टमर को हम ये कॉन्फिडेंट में ला लेते हैं कि जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है हैदराबाद में, विथ इन 3 to 5 ईयर्स में सेम फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। ओके, तो कस्टमर इस पे एग्री होता है साइट विजिट करने के लिए। और जब कस्टमर साइट पे लेके जाते हैं, साइट पे क्या होता है सर एग्जैक्टली आपको बताइए? साइट पे कस्टमर को जाने के बाद कस्टमर का एक होप होता है कि वो सोचता है कि हमको साइट पे जाने के बाद रेडी टू ऑक्यूपाई या रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिले। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। करेक्ट। तो हम बीच रास्ते में कस्टमर को हम कन्विंस कर लेते हैं कि रेडी टू ऑक्यूपाई जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ आपका एक एसेट बन जाता है, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। करेक्ट। एसेट कभी भी उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है। आप अगर जो रेडीमेड बना हुआ घर खरीदते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है टाइम टू टाइम, आपको पैसे का वैल्यू दिखेगा, जमीन की वैल्यू दिखेगी, लेकिन घर का वैल्यू जो होता है डिक्रीज होते रहता है। और इसी के लिए कस्टमर को बोलते हैं कि कभी प्लॉट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, करेक्ट, टाइम इंक्रीज होगा, उसी प्रॉपर्टी का भी वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। और कस्टमर को हम अच्छा एक फीडबैक दे पाते हैं जिसको वो एग्री करता है। मैं बोलता हूँ कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, चाहे जिधर आपका रेंट का घर है, आज से 10 ईयर्स बैक इधर लैंड का प्राइस क्या था, करेक्ट। तो कस्टमर को बोलता है अपना जो भी, बोला आज कितना है, तो कस्टमर खुद अपने